नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में पोल्यूशन रोकने के लिए एसटीएफ का गठन, क्या अब बढ़ जाएगी लोगों पर सख्ती? राजधानी दिल्ली हाँफ रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली वालों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन की मार झेल रही दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 4 चरण लागू कर दिए गए हैं। ऐसे में गुरुवार को दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि एसटीएफ का क्या काम होगा। दिल्ली जमीन घोटाला की रिपोर्ट केजरीवाल सरकार ने सीबीआई को भेजा। दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला सीबीआई को भेजा है। मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भूमि के मूल्यांकन में 22 गुना मूल्य बढ़ाने का आरोप लगा है, जिससे उनके बेटे करण चौहान से जुड़ी कंपनी को लाभ हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी थी। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर 3 पुलिसकर्मी निलंबित। झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक होने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए एक एएसआई और 2 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में एएसआई अबू जफर, कांस्टेबल छोटीलाल टुडू और कांस्टेबल रंजन कुमार शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर पॉलिसी बनाने का दिया आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को 8 हफ्ते के भीतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर एक नीति बनाने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की खंडपीठ ने कहा कि ये मामला 5 साल से अदालत में लंबित है, इसलिए केंद्र सरकार को मामले में नीति लाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। सरकार ने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर पीपीएफ खाता धारकों को दी बड़ी राहत। मोदी सरकार ने पीपीएफ खाते को परिपक्वता अवधि से पहले बंद करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों में विस्तारित अवधि वाली पीपीएफ खातों को समय से पहले बंद करने पर लगने वाले जुर्माने में बड़ी राहत दी गई है। ये बदलाव 9 नवंबर 2023 से लागू हो गया है और इसे सार्वजनिक भविष्य निधि योजना 2023 नाम दिया गया है। भाजपा की कट्टर आलोचक शहला रशीद के बदले सुर, मोदी शाह की जमकर की तारीफ। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता और कभी भाजपा और केंद्र सरकार की कट्टर आलोचक रही शहला रशीद ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है। रशीद ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति का माहौल है। ये फैसला सही था। उन्होंने कश्मीर में हुए बदलाव का श्रेय पीएम मोदी और शाह को दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद पंजाब सरकार किसानों को पराली जलाने से नहीं रोक पा रही। संकट और पराली जलाने से के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बावजूद पंजाब सरकार किसानों को पराली जलाने से नहीं रोक पा रही है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण का स्तर 24 नवंबर तक बहुत खराब कैटेगरी में बने रहने का अंदेशा है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 2 एकेडमिक ब्लॉक तैयार, आतिशी ने किया उद्घाटन। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में तैयार करवाए 2 एकेडमिक ब्लॉक तकनीकी शिक्षा मंत्री आतिशी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, केजरीवाल सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 2 नए अत्याधुनिक एकेडमिकल ब्लॉक तैयार करवाए हैं। ये दोनों 8 मंजिला एकेडमिक ब्लॉक लैब्स, लेक्चर हॉल, फैकल्टी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम सहित विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। गुरुवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसका उद्घाटन किया। धुंध की चादर ने ढका एयरपोर्ट, दिल्ली की जगह जयपुर में कराई गई फ्लाइट की लैंडिंग। देश की राजधानी नई दिल्ली का प्रदूषण से हाल बेहाल है। लोगों को आंखों और सीने में जलन की शिकायतें हो रही हैं। वहीं कुछ लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। मोटी धुंध की चादर ने दिल्ली एयरपोर्ट को ढका हुआ है। प्रदूषण का स्तर अब फ्लाइट्स पर असर पड़ने लगा है, तो विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही है, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। वहीं एक फ्लाइट की लैंडिंग दिल्ली की जगह जयपुर में कराई जा रही है। दिल्ली में मुन्ना भाई एंड कंपनी सर्जन सहित 4 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार।
यूपी बिहार के सुदूरवर्ती इलाकों में आपने फर्जी झोला छाप डॉक्टरों की करतूतों के कई मामले सुने होंगे। गरीब लोग अपनी जान खतरे में डालकर ऐसे लोगों से इलाज कराने में मजबूर हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि देश की राजधानी दिल्ली के एक हाई-फाई यानी पॉश इलाके में भी ऐसा मेडिकल रैकेट चल सकता है? दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी सर्जन बनकर मरीजों की सर्जरी किया करते थे। मरीजों की जान से खिलवाड़ का ये गोरख धंधा ग्रेटर कैलाश में चल रहा था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।